अच्छा, जंतर मंतर पर साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के छात्रों के साथ साथ लोग यहाँ पर काफ़ी मदद कर रहे हैं। एक तरफ खाना आ रहा है, खाना तो खा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साफ़ सफाई के पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। आपके द्वारा खुद सफाई की जा रही है? हाँ जी, हम वॉलंटियर कर रहे हैं और बहुत खुश है कि हमें सेवा का यहाँ बच्चों के लिए मौका मिल रहा है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हुए आप? दिल्ली के ही हो आप? हाँ जी। जब से ये शुरू हुआ है तब से आप लोग कर रहे हो? नहीं, आज अनफॉर्चुनेटली हम पहली बार आए हैं और अब कोशिश करेंगे कि बार बार आए। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ देखी, जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उसी में प्रॉपर अच्छे से पूरा ध्यान लगा करके लगा हुआ है। आपको ही देखा मैंने, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आप डस्ट उठा करके लेकर के जा रहे हो। जी, हमने खुद ही वॉलंटियर किया है और हम चाहते थे कि यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए ताकि छात्रों पे किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना आए और उनके लिए हाइजीन मेंटेन रहे। क्या लगता है कि छात्र जो यहाँ पर डटे हुए हैं उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? लॉन्ग लिव इंडिया बहुत सही डिसीजन है। सरकार को हमेशा अपनी हर गलती पे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जो आज तक इंडिया में नहीं हुआ है और इस बार होके रहेगा। अच्छा, आपको लगता है 20 तारीख के बाद इस प्रोटेस्ट की दशा और दिशा बदली है? आज जिस दिन सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे उसी दिन बदल गई थी। उसी दिन से हम लोग जानते थे कि कुछ अच्छा होगा इस बार। देश की सरकार को क्या कहना चाहिए? गद्दी छोड़ो। और जिस दिन किसी भी घमंड या घमंडी को ये लग जाता है ना कि अब उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, उस दिन उसके पतन के दिन शुरू हो जाते हैं। चल, थैंक यू सर। अब हम आपसे बात करेंगे। आप स्टूडेंट तो नहीं हैं? मेरी उम्र से तो नहीं लगता। हाँ, क्या, आइए सर थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। क्यों आए हैं प्रोटेस्ट में? यहाँ लगी है, दिल पे लगी है? इसको यहाँ लगी है। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरे को क्या कहा अंकल? तो इसका मतलब रिश्ते में क्या हुए? मेरा भाई भतीजा कुछ बच्चा हुआ ना? बच्चा हुआ। हाँ। तो बच्चे को चोट लगेगी, माँ को दर्द हो जाए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि बच्चे को चोट मारनी पड़ी या लाठी का, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा? ये हमारे सिस्टम लाचार है, ये सिस्टम की फेलियर है कि इन्होंने कुछ मांगा नहीं है, खजाना नहीं मांगा, एक एजुकेशन मांगी है, एक पेन मांगा, पेन लिखने के लिए, वो तोड़ रहे हैं। तो अंकल, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन जो अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो क्या लगता है जो अपनी छात्र एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार को झुकना चाहिए? क्योंकि इनका ऊपर वाला भी झुकेगा। किसानों से झुका ना, माफ़ी मांगी, यहाँ पे भी माफ़ी मांगेगा, ये मांगेगा। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? हाँ, एक वीडियो आया धर्मेंद्र प्रधान का, 25 साल पहले इसने यही स्ट्राइक की थी। हाँ। असम में। हाँ। बीजू सरकार के खिलाफ, उसमें इसको चोट लगी थी। इसकी माँ और बाप ने गालियाँ दी थी मीडिया को कि मेरे बच्चे को चोट लगी है, कोई सरकार साथ दे रही। आज वही बच्चे पिट रहे हैं तो इनको हंसी आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, अब वो जो सुअर एक शब्द जुड़ा है, हाँ, वो सुअर को नहला दो, धुला दो, बैठेगा नाली में। वो कहते हैं 100 साल बाद भी ना इनकी नस्लें जब रोएंगी ना तो अपने बाप से पूछेंगे किसकी अंधभक्ति की थी। अच्छा, इतना तजुर्बा आपके पास है उम्र के हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तक इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने हैं? थोड़ी सी कमजोरी, कुछ कमजोरी होती है, कुछ। अब मैं 2 दिन से सोच रहा था आऊँ, 20 को आऊँ, 22 को आऊँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, पर आना चाहिए। एक दिन आओगे, आपकी हाजिरी लगेगी महीने की, आपको आना पड़ेगा एक दिन इन बच्चों के लिए। अच्छा, अब मैंने देखा स्टार्टिंग में आप भावुक हो गए। आपने पूछा आप क्यों आए? मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया, मेरे पास पैसे हैं, मैं खा सकता हूँ बाजार से। पर यहाँ जब चोट लगी है ना, बच्चे रोए हैं, लड़की रोई है। जिस पुलिस वाले ने लड़की के बैग में डंडा डाला है, हाँ, वो वीडियो हमारे इलाके का SHO है। SHO है? हाँ, राठी। अच्छा, तो उस पुलिसकर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सस्पेंडिंग है, सेम पोजीशन उसकी बेटी के साथ हो, बस। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। सेम पोजीशन, आज मैं खड़ा हूँ यहाँ, कल वो खड़ा हो
देना चाहोगे आप? अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म कर लो। किसान तो पैसा मांग रहे थे कि भाई हमें अनाज के रेट बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये क्या मांग रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत सारे आंदोलन देखे, मैं ये पूछना चाहूँगा सरकार कोई भी आंदोलन कामयाब क्यों नहीं होने देना चाहती है? किसानों के आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें बताई। आप किसी पे दबाव डालोगे तो वो या तो बिखरेगा या फिर धाड़ेगा। ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं ना, धाड़ रहे हैं और उनकी फटी पड़ी है, वो फटी पड़ी है। 15 साल में मैंने 65 साल की उम्र है, मैंने ऐसे नहीं देखा कांग्रेस के, ना बीजेपी उसके, जनता दल के, ना किसी के राज में। आप कोई राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है? मैं किसी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मेरा लीडर है राजीव गांधी। वो क्यों? क्योंकि वो आईटी लेके आया था, पहली गाड़ी वो लेके आया था, हम पैदल चलते थे, वो मारुति लेके आया था। आईटी कंप्यूटर राजीव गांधी लेके आया था, मैं इसलिए उसका। आपका नाम क्या हुआ सर? लक्की है? लक्की। लक्की। चलिए, लक्की अंकल को सुन रहे थे आप। लक्की अंकल के यहाँ दिल पे लगी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो ये नहीं है, बात ये है कि देखो ये कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। अब वो कह रहे फंड कहाँ से आया? कल एक कुरकुरे वाला कह रहा भाई साहब बताना मत, पाकिस्तान से आया पैसा। अच्छा, हाँ, कहता 6 डब्बे ये पड़े, पाकिस्तान से जोड़ दिया, 6 डब्बे भरे पड़े पैसे के, पाकिस्तान वालों ने भेजा है। तो आपने पूछा नहीं कौन दे करके गया है? कह रहे चुपचाप, जैसे हवाला के पैसा आता है, जैसे 15 लाख आ गए ऐसे आ रहे। तो आप, हुई पड़ी है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि वो इनकी सोच के हर जगह किसान आंदोलन में उग्रवादी, स्टूडेंट आंदोलन में भी उग्रवादी। अबे भूतनी के पर तुम अंदर क्या बैठ के कर रहे हो? पैसा तड़ी पार तुम अंदर क्या कर रहे हो? फिर बॉर्डर पे जब उग्रवादी अंदर आ रहे हैं, पैसा बाहर से आ रहा है, तुम कहाँ से आ रहे हैं? सरकार तुम्हारी, डंडा तुम्हारा और सुनेगा मेरा, ये भी मेरा तुम्हारा। कुछ तो शर्म करो, अब तो कुछ नहीं है। ये कह दो कि बच्चों आगे से पेपर लीक नहीं होगा, तुम्हारी जूती मेरा सिर होगा, बस। पब्लिक 1 मिनट में खाली हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जब प्रोटेस्टर जंतर मंतर पहुँचे तो नरेंद्र मोदी जी का ये बयान था कि नौजवान 18 से 25 साल का होता है, 35 साल, 40 साल या 45 साल का नहीं होता है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए बोला। आप नेहरू यूनिवर्सिटी है मेरे इसके पास, JNU में 42 साल का लड़का स्टडी कर, 42 साल का लड़का है। देखो स्टडी करेगा तो लड़का है, तो स्टडी करेगा। ये कह रहे हैं ना 25 साल का लड़का है, वहाँ पे 40 साल के लड़के लड़कियाँ स्टडी कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो स्टडी नहीं करते। अब डॉक्टर एक अपना लेवल पार करते करते 25-36 साल हो जाते हैं, जब जाके MD बड़ी बड़ी डिग्री लेता है, तो इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा। तो मोदी जी का बयान कहीं ना कहीं अटपटा है। अटपटा क्या, झूठा है। वो उसने भड़काना है, मुद्दे को भड़काना है कि भाई ये इधर से नहीं उधर से आ जाए, उधर से नहीं इधर। जिस दिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि छात्र अब मानने वाले हैं सरकार की? ना मानना भी नहीं चाहिए। मान गए तो 100 साल तक गुलामी करोगे इनकी, 100 साल तक गुलामी करोगे इन बड़वों की, अंधभक्तों की, 100 साल तक गुलामी करोगे। चलिए, लिख लो। चलिए सर, आपसे भी 2 शब्दों में पूछना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीकिंग के मामले में, यूथ जो है सड़कों पे आए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं दिला रही है सरकार? हमारा प्रश्न ये है। और फिर ये छात्र हैं और इनके ऊपर इतना बड़ा बल का प्रयोग किया जा रहा है। परसों देखिए किस प्रकार से छात्रों को जो है, इन नौजवानों को जो है पीटा गया और इनकी जो है किस प्रकार की हालत की गई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र की
की हत्या है। लोकतंत्र में जो है इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि कोई अपना हक को मांगे, अपना अधिकार मांगे तो उसके ऊपर जो है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। और आप कहाँ से पहुँचे हैं सर? आप कहाँ से आए हैं? हम तो उत्तराखंड से आए हैं। कहाँ उत्तराखंड में कहाँ पे? देहरादून। देहरादून। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।